प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में कृतिका का जो सेकंड चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं इनको साथ ही साथ लर्न भी करेंगे। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो लेखिका की नानी थी वो काफ़ी अलग ख्यालों की औरत थी। जैसे ही इनके नाना जी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आते हैं तो ये किसी भी तरह का मतलब इंटरफेयर नहीं करती हैं उनके रहन सहन में, क्योंकि वे विदेशियों की तरह, अंग्रेजों की तरह अपना जीवन यापन करने लग गए थे। जैसे ही इनकी नानी ने अपने आप को मृत्यु के नजदीक पाया तो इन्होंने अपने पति से कहा कि मैं आपके दोस्त प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। सब काफी हैरान रह गए इनकी बातों को सुनकर, क्योंकि जो लेखिका की नानी थी वह पारंपरिक थी, पर्दा करने वाली औरत थी और मतलब खामोश जिंदगी व्यतीत कर रही थी। लेकिन मृत्यु के नजदीक आते ही वह काफी मोहजोर हो गई थी। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो लेखिका की माँ है, इनकी शादी एक स्वतंत्रता सेनानी लड़के से कर दी जाती है जिनके पास पुश्तैनी पैसा धेला बिल्कुल भी नहीं होता है, तथा इसी कारण इनको ICS के पेपर में भी बैठने से रोक दिया गया था। जिस परिवार में लेखिका की माँ की शादी हुई थी उस परिवार के ज्यादातर व्यक्ति जो हमारे साहब थे उस समय के, यानी जो अंग्रेज थे, इनके खासे अभिभूत थे, काफी प्रशंसक थे इनके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आजादी का सिपाही बना हुआ था उस समय, उनमें से ज्यादातर हमारे सिपाही ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के प्रशंसक थे। गांधी नेहरू का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ये कट्टर स्वतंत्रता सेनानी माने गए, काफी पक्के थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के काफी प्रशंसक भी रहे। कई जगह इन्होंने अंग्रेजों की तारीफ भी की है। ऐसे ही लेखिका के परिवार के सदस्य भी थे, मतलब इनके जो दादा थे, इनके पापा वगैरह थे, जो स्वतंत्रता सेनानी तो थे लेकिन साथ में अंग्रेजों के प्रशंसक भी थे। लेखिका की माँ के बारे में हमने पढ़ा कि वे काफी नाजुक थी, मतलब काफी पतली थी वो, और खादी की साड़ी पहनने के लिए भी वो रात भर जागती रहती थी, क्योंकि खादी की साड़ी जैसे काफी भारी होती है और लेखिका की माँ काफी पतली थी, तो इस वजह से ना उनकी कमर में भी चनक आ जाती थी। सारी रात ये उस साड़ी को पहनने का अभ्यास करती ताकि सुबह जैसे वो साड़ी डालनी थी तो शर्मिंदगी न उठानी पड़े किसी भी तरह की। लेकिन इसके बावजूद भी जो लेखिका का परिवार था उसमें लेखिका की माँ का काफी रोब था। कई रीजन आए हैं उसमें कि क्या वजह थे इसकी, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या रीजन थे कि एक भारतीय नारियों जैसे गुण न होने के बावजूद भी लेखिका की माँ का परिवार में काफी रोब था। आगे बढ़ते हैं चैप्टर। लेखिका मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। तो इसका देखो अर्थ क्या है, पहले वाक्य समझिए। तो ये लेखिका की एक दादी थी, ठीक है, इनके परदादी भी थी वैसे, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कहा कि मेरी जो दादी थी वो कई बार कहती थी कि हम ना हाथी पे हल नहीं जुतवाते। हल कौन जोतता बेटे? बैल। तो वे क्या कहती कि हमारे पास तो बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। इस जुमला बेटे होती है कहावतें, ये भी कहावत है ना। तो इनकी दादी कहती कि हम ना हाथी पे हल नहीं जुतवाते, हमारे पास बैल है। यानी हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। यानी जो लेखिका की माँ थी ना, वो अपने बच्चों के प्रति ना प्रेम प्रकट नहीं करती थी। जैसे आपने तो देखा होगा ना कि एक माँ तो मतलब बच्चे को अपना सब कुछ समझती है, लेकिन इनकी माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद यानी कि तैयार रहते थे इनको, मतलब ममतालु परवरिश, बच्चे को जैसे ज्यादा प्यार करते हैं ना छोटा सा जब होता वो। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, जो दादी थी उनके परिवार में, उनकी जो दादी की जेठानी वगैरह थी, ठीक है, यही मौजूद नहीं रहती थी। मतलब यही सिर्फ प्यार नहीं करते थे बच्चों को, बल्कि मर्द जात भी, यानी लेखिका के पिताजी और दादाजी वगैरह भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। कल हमने लास्ट वीडियो में जैसे पढ़ा था कि कोई उनसे ठोस काम करवाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ठोस काम का मतलब यही नहीं था कि मेरी माँ को आज़ादी प्राप्त करने का जुनून ही नहीं था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वो भरपूर निभा रही थी, मतलब अपने जिंदगी को ना वो आज़ाद ख्यालों से व्यतीत कर रही थी।
जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। अगर हमारे अंदर आज़ादी को प्राप्त करने का जुनून है तो हमें उस जुनून को आज़ादी के साथ ही निभाना चाहिए। जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अगर हमारे अंदर आज़ादी प्राप्त करने का जुनून है तो उस जुनून को ना हमें किसी दूसरे से पूछ कर नहीं निभाना चाहिए, अपने तरीके से निभाना चाहिए। तो देखो इस पैसेज का क्या मतलब है, जो लेखिका की माँ थी वह अपनी जिंदगी को ना बड़े ही आज़ादी के साथ व्यतीत करती थी, ठीक है। और आज़ादी को निभाना क्या होता है, अपने तरीके से जीवन को जीना। ये नहीं कि कोई दूसरी हम किसी दूसरे से पूछे कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए और उससे पूछकर हम अपना जीवन जिए, ये हम आज़ादी नहीं है। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। जैसे भारतीय माँ होती है, जैसे आपकी माँ है, ठीक है, भारतीय माँ है आपकी भी, लेकिन लेखिका की माँ में भारतीय माँ जैसा कोई गुण नहीं था। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी और बहू होने की सीख दी। तो लेखिका ने क्या बताती है कि न तो हमारी मम्मी ने हमें कभी लाड प्यार किया, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाती है, न लेखिका की माँ ने उनके लिए कभी खाना बनाया, न एक अच्छी पत्नी और बहू होने की सीख दी। तो परिवार में क्या होता है बेटे, जैसे लड़की की शादी होती है तो ना उस लड़की की माँ अपनी बच्ची को अच्छी पत्नी और अच्छी बहू होने की शिक्षा देती है। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, मतलब काफ़ी बीमार रहती थी इनकी माँ, तो शायद बीमारी के चलते भी ये ऐसा कभी नहीं कर पाई, वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। बीमार तो रहती थी वो, लेकिन घर बार अच्छी तरह से संभाल नहीं पाती थी। ये रीज़न सिर्फ बीमारी का नहीं था, बल्कि उनकी अरुचि का था। उनको इन सब कामों में रुचि ही नहीं थी, बच्चों से लाड प्यार करे, खाना बनाए, जो परिवार में लड़कियां हैं उनको शिक्षा दें, ऐसा कुछ नहीं था उनके, मतलब उनकी रुचि ही नहीं थी इसमें। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में ही बीतता था। वे ज़्यादातर समय किताबें ही पढ़ती थी, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। जैसे हमने पढ़ा ना, वो काफ़ी बीमार रहती थी, ठीक है, तो ये क्या करती थी, या तो किताबें पढ़ती रहती थी या साहित्य पर डिस्कस करती रहती थी या फिर कभी गाने वगैरह सुन लेती थी, लेकिन ये सब काम वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे। लेखिका कहते, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारे परिवार में जो हमारे दादा दादी थे, ये सब मतलब परिवार के अन्य जो सदस्य थे ना, वे में हमारी माँ को ना नाम, यानी कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना बेटे जो कुछ काम धाम नहीं करता, तो उसको काउंट ही नहीं करते परिवार में। ये कहते थे ये तो ना के ही बराबर है परिवार में। न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। और आम औरत में जो हमने ऊपर पढ़ाई सारे गुण होते हैं बेटे, लेकिन उनकी माँ में एक सामान्य औरत का कोई भी गुण नहीं था। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ या फिर बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। ये सभी काम करती थी, मतलब जैसे वो काम नहीं करती थी, मतलब जो कि करने योग्य थे, लेकिन फिर भी परिवार के सभी सदस्य उनके प्रति इतना श्रद्धा भाव क्यों रखते थे, जबकि वह एक न तो मतलब अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी, न माँ का, और न एक अच्छी बहू होने का। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण थे। देखो, साहबी खानदान का रोब क्या था, जैसे इनके नाना जी यानी लेखिक जो इनकी माँ थी, इनके पापा जी क्या थे, साहब थे ना, मतलब काफी प्रसिद्ध थे। एक तो शायद अपने परिवार का रोब, और इससे अलग दो मुख्य कारण क्या माने हैं लेखिका ने, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। पहला रीजन, लेखिका की माँ ने कभी झूठ नहीं बोला। दूसरा रीजन, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। एक ही गोपनीय बात बेटे ऐसी होती है, मान लो आपसे कोई बात कहता है और साथ में ये भी कहती है इस बात को ना किसी से मत बताना, किसी को मत बताना, वो होती है गोपनीय बात, जो कि छिपा कर रखी जाती है। तो अगर कोई अपनी गोपनीय बात बताता तो ये उस बात को कभी भी दूसरे को नहीं बताती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला था, झूठ नहीं बोलती थी, तो इस वजह से जो परिवार के सदस्य थे वो इनका आदर करते थे। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती और गोपनीय बात को दूसरे पर के सामने नहीं बताती थी, तो इसके कारण इनको क्या मिला, बाहर वालों की दोस्ती, मतलब परिवार वालों का आदर मिला और अपने ही गुणों के कारण बाहर वालों की दोस्ती मिली। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे।
माँ की भूमिका, यानी माँ के अंदर क्या गुण होते हैं बेटे? बच्चों से लाड़ प्यार करना, खाना बनाना, उनको अच्छी अच्छी शिक्षा देना। लेकिन ये काम लेखिका की माँ नहीं करती थी, बल्कि इनके पिताजी अच्छी तरह से इस फर्ज को निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। मान लो हमारे परिवार में किसी की चिट्ठी, कोई किसी का लेटर आ जाता, ठीक है, और वह हमारी माँ के पास चला जाता, तो उससे ना कोई ये भी नहीं पूछता था कि किसकी चिट्ठी है, उसमें क्या लिखा है। भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो, जैसे ये लेखिका है ना, 5 बहनें थी, चाहे एक बहन उस पत्र को दूसरी के लिए उसने क्यों ना लिखा हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। माँ मतलब जिसके पास पत्र आया ना, ठीक है, लेखिका की माँ के पास पत्र आया, वह ये जानने को मतलब ये व्याकुल थी कि वह जो बीमार है, माँ के बारे में जानने को यह व्याकुल थी कि मेरी माँ बीमार थी जो ठीक हुई है या नहीं। लेकिन अगर वह लेटर लेखिका की माँ को मिल जाता तो वह कोई जवाब नहीं देती थी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई रुचि ही नहीं थी इनको इस बात में। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। छोटा सा घर मतलब छोटा सा घर ये नहीं कि रहने को छोटा। 6 बच्चे थे इनके, 5 लड़कियां थी, 1 लड़का, सास ससुर आदि मतलब और भी थे इनसे अलग भी, ये सब ना एक साथ रहते थे। लेकिन हर व्यक्ति को अपना निजत्व होता है मतलब अपनी मर्जी के अनुसार काम करना, सबको ये छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए थे, और मतलब सभी को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की छूट थी। तो इसका क्या फायदा मिला? लेखिका कहती हैं कि हम 3 बहनें लेखिका बनी और मेरा छोटा भाई भी लेखक बना। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत थी। लीक से खिसके यानी परंपरा से थोड़ा सा हटकर इनके पूर्वज यानी इनकी माँ और नानी, अगर ये 2 मेंबर ही होते तो अच्छी बात थी, पर अपनी एक परदादी भी थी, लेखिका की एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार से बाहर चलने का मतलब परिवार में जो नियम होते हैं ना उनसे सबसे हटकर चलना। आपने भी देखा होगा परिवार में कई मेंबर ऐसे होते हैं, परिवार में एक निर्णय लिया जाता है तो एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो उस निर्णय के विरुद्ध होता है, वो होता है कतार से बाहर चलना। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, खुदा की मतलब भगवान की दया से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देगी। तो इन्होंने एक तो कसम क्या लेके रखी थी कि वो अपने पास सिर्फ 2 ही धोती यानी कि साड़ी रखेगी, अगर तीसरी हो भी जाएगी ना तो पहली वाली जो 2 थी उनमें से एक दान कर देगी। ठीक है। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती है। जो जैन समाज है ना, ठीक है, इसमें क्या माना जाता है, कुछ एक जो पक्के जैन ही होते हैं वो किसी भी चीज का अपरिग्रह होता है बेटे, इकट्ठा न करना। तो ये भी तो इकट्ठा न करने की बात हुई कि 2 ही धोतियां रखनी, 3 हो जाएंगी तो एक दान कर देगी। यह सनक मतलब सन की जो स्वभाव है यह जैन समाज से बाहर की हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उसका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। तो उसका असली जलवा यानी जो कतार से बाहर चलने का शौक था ना, इसका असली जलवा कब देखने को मिला? जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हो जाती हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक हमें चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है और ध्यानपूर्वक समझना है। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि शरीर से नाजुक होते हुए भी लेखिका की माँ का परिवार में काफी रोब था। देखो उन्होंने भारतीय नारियों जैसा कोई भी गुण नहीं था, न वो अपने बच्चों से प्यार करती थी, न अपने बच्चों के लिए अलग अलग से खाना बना कर देती थी जो अलग अलग मतलब नए नए व्यंजन होते हैं, और नहीं जो इनकी 5 लड़कियां थी इन्होंने कभी उनको शिक्षा दी जैसे एक बेटी को एक माँ देती है। लेकिन बावजूद इसके भी परिवार के लोग काफी श्रद्धा रखते थे इनके प्रति। इसके 2 रीजन दिए हैं लेखिका ने। एक तो ये था कि वे बहुत ज्यादा ईमानदार थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा रीजन इन्होंने दिया है कि वे किसी की भी जो बात थी, गोपनीय बात थी, इसको कभी भी वो दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। इस वजह से परिवार के ज्यादातर व्यक्ति लेखिका की माँ के प्रति श्रद्धा रखते थे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा होमवर्क है कि हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है क्योंकि बहुत ही रुचिकर कहानी है ये, और इसमें हमने जो घटनाएं घटी तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और याद करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।